ताकि असमय काल के गाल में ना पहुंचे लोग, लगातार चल रहा प्रयास आयुष विभाग का काढ़ा और दवाओं का वितरण, लोगों में जागृति लाने का प्रयास, लोगों में भी प्रखंडता कर रहे सराहना। कोरोना कोविड-19 जो है वह लाइलाज नहीं है, परंतु समय रहते इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है, इसको पराजित करना है। और लड़ने के लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना है, सुरक्षित रहना है और लोगों को यह सलाह देना है कि आप भी सजग रहें, सतर्क रहें और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो दवाएं दी जा रही हैं उन दवाओं का सेवन करें। कोरोना की चेन को तोड़ना आवश्यक है। कोरोना कोविड-19 की चेन अगर तोड़ दी जाती है तो निश्चित रूप से वह पराजित हो जाता है। आयुष विभाग लगातार इस विषय को लेकर आम जनमानस के बीच में पहुंच रहा है, उनको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह जिले में लगातार पूरे जिले भर में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको और साथ में आम जनमानस को, फ्रंटलाइन वर्करों को यह जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बतलाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। लगातार संपर्क रहता है 24 घंटे, दवाओं का वितरण हो रहा है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह नगर की, तो इस समय यहां पर जो चिकित्सक हैं वह फ्रंटलाइन वर्करों को निःशुल्क रूप से काढ़ा, संशमनी बटी, अणु तेल, आर्सेनिक एलम इनका वितरण कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। जिले के जो आयुष अधिकारी हैं डॉक्टर राजकुमार पटेल, उनके मार्गदर्शन में यह पूरा का पूरा कार्य चल रहा है, उनके निर्देशन में पूरा कार्य चल रहा है। जिले में पूरे क्षेत्र में लगातार आयुष विभाग की टीम सक्रिय है। नगर में आरएमओ डॉक्टर अनुराग कुमार अहरवार और डॉक्टर प्रियंका तारण, डॉक्टर प्रियंका जैन के द्वारा निःशुल्क रूप से दवाओं का वितरण किया गया। स्थानीय किलाई नाका में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दवाओं का वितरण हुआ और वहीं दूसरी ओर स्थानीय सिटी कोतवाली में और साथ में विभिन्न तिराहों चौराहों पर फ्रंटलाइन में लगे वर्कर जो हैं, पुलिसकर्मी, उनको भी दवाएं वितरित की गई, समझाई दी गई। इस संबंध में हमने चर्चा की डॉक्टर राजकुमार पटेल से। क्या कह रहा है उनका, जो कि जिले के आयुष अधिकारी, किस प्रकार की योजना है, क्या कह रहे हैं वो, आइए चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना कोविड-19 को पराजित करने के लिए एक अभियान चल रहा है और हम सब उस मिशन में जुटे हुए हैं। आयुष विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्या किस प्रकार की भूमिका है, क्या कर रहा है आयुष विभाग? इस संकट महामारी के संकट के समय में लगभग सभी विभाग अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे आयुष विभाग में 7 तारीख को माननीय विभागीय मंत्री श्री रामकिशोर कावरे और हमारे पीएस महोदय कर्नल देशमुख जी ने बीसी के माध्यम से एक निःशुल्क ऐप लॉन्च किया है, वैद्य आपके द्वार। इसमें करीब 50 विशेषज्ञों के नाम जोड़े गए हैं, जिससे वो प्ले स्टोर में जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है आयुष क्योर नाम से। उस पर आप मरीज अपनी सारी समस्याएं, सिम्टम्स, सारी रिपोर्ट्स उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर फ़ोन के माध्यम से आपको जो भी उचित मार्गदर्शन होगा उसके बारे में बताया जाएगा। ये बिल्कुल पूरी तरीके से निःशुल्क ऐप है। इस पर कि पेशेंट को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा। सारी समस्याएं उनसे जो भी हैं, दिमाग में जो भी क्वेरीज, क्वेश्चन है, सबके जवाब आपको उन विशेषज्ञों के द्वारा दिए जाएंगे। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि आयुष विभाग फिर मैदान में उतर के काढ़े का वितरण कर रहा है, क्या है योजना? एक्चुअली अभी ऊपर से जो मार्गदर्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश से ही प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, अपने मीडिया बंधु कर्मचारी हैं, पुलिस फ्रंट वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग का अमला है, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, इन सभी को सुरक्षा हेतु, इम्यूनिटी बूस्टर हेतु काढ़े का वितरण किया जा रहा है। तो सुना आपने, ये थे जिले के आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल हैं ये,
और अब हम चर्चा करते हैं RMO डॉक्टर अनुराग कुमार से, क्या कहना है उनका। कोविड-19 को पराजित करने के लिए आयुष विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, मैदान में फिर है। फ्रंट लाइन वर्करों को हम काढ़ा वितरण फिर कर रहे हैं, किस प्रकार की योजना है? सर, जैसे कि आयुष विभाग द्वारा जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके लिए काढ़ा वितरण का काम बड़े जोर से चल रहा है सर, जिसमें हमारे आयुष चिकित्सालय में 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें से उसका प्रभार मेरे पास है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कोर्ट वगैरह और जो पत्रकार बंधु हैं अपने एक लाइन से इन सबको अपन देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले पुलिस विभाग आता है। जैसे कहीं भी कुछ जैसे काम होता है, कोई भी कहीं पे कोई जरूरत पड़ जाती किसी को, तो पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और साथ में हमारा मीडिया विभाग और कोर्ट के कर्मचारियों को भी हम चाह रहे हैं कि इनको भी काढ़ा वितरण करें। इसी दामदार में सर आज हम लोगों ने पुलिस विभाग में कोतवाली जाकर TI साहब से साथ मिलके हमने उनको काढ़ा वितरण किया गया है और चौराहे पे जो लोग लगे हुए थे उनको भी हमने काढ़ा वितरण किया गया है। साथ ही हमारी एक दूसरी टीम जो है वो जो चौकी है, सागर चौकी नाका, वहाँ पे उन्होंने काढ़ा वितरण किया है। वहाँ के कर्मचारियों को काढ़ा दिया गया है, साथ में उनको अनुतेल, सनसमनी बटी भी दी गई है। अगले राउंड में उनको आर्सेनिक एल्बम और 30 भी प्रदान की जाएगी सर। अन्य विभागों में भी जैसे कि बैंक कर्मचारियों को भी वितरण, तो बैंक कर्मचारियों के लिए भी हम लोगों ने एक अलग से टीम बनी हुई, हमारे आयुष बिंग करके संस्था है अपने आयुष विभाग में, उसमें डॉक्टर प्रियंका तान करके हैं, वो उनके द्वारा आज स्टेट बैंक में काढ़े का वितरण किया गया है और साथ ही अन्य बैंक की जो ब्रांच हैं उनमें भी काढ़े का वितरण किया जा रहा है सर। ये क्रम लगातार चलता रहेगा क्या? सर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक फ्रंट लाइन जो कर्मचारी हैं उनको काढ़ा वितरण करेंगे पहले। इसके अलावा हमारा दूसरा टारगेट रहेगा सर कि जो होम क्वारंटीन पेशेंट हैं उनकी लिस्ट हमारे पास में कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अपने पास लिस्ट आ रही है, उनको इंगित करेंगे। हमारे दमोह जिले में रहेंगे जो क्वारंटीन लोग, उनके घर में उनके परिवार वालों के लिए काढ़े का वितरण किया जाएगा सर। ये थे डॉक्टर अनुराग कुमार, इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। नगरीय क्षेत्र इनके हवाले है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर मैनेजर हैं उनसे भी हमने चर्चा की। से बचाव के लिए आयुष विभाग की तरफ से आपके विभाग में काढ़ा, अणुतेल और कुछ आवश्यक दवाएं वितरित की गई हैं। क्या आपका मतलब इस संबंध में क्या मत है? विभाग के द्वारा ये किया गया प्रयास सराहनीय है और अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत जागरूकता की अभी आवश्यकता और ज़्यादा है, जिसके लिए अभी बैंक में आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बैंक कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा और हमारे माध्यम से भी हम इसका जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। पूरे जिले भर में इस प्रकार के जो कार्य हैं वह चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, संपर्क किया जा रहा है। डॉक्टर प्रियंका तारण और डॉक्टर प्रियंका जैन के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दवाओं का वितरण किया गया। सौरभ सिंह और रामकली राय और विभाग के अनेक जो कर्मचारी हैं वह यहाँ पर उपस्थित थे और इन्होंने दवाओं का वितरण भी किया, साथ में लोगों को समझाइश भी दी। लोगों में भी उत्साह है, परंतु एक संकल्प लेकर हमको मैदान में उतरना है। जो दवाएं दी जा रही हैं उन दवाओं का हमें सेवन करना है, जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन करना है, बेवजह सड़कों पर नहीं घूमना। होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उनको लगातार विशेषज्ञ पूरी जानकारी दे रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। प्रतिदिन योग कराना, प्राणायाम कराना, दवाओं का सेवन कैसे करना है, लगातार इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है। आयुष विभाग लगातार सक्रिय है और यूं तो कहा जाए तो पूरे विभाग जो लगे हुए हैं, फ्रंटलाइन वर्कर में जो भी हैं, वह कोविड-19 को पराजित करने में मैदान में है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम सब जो नियम बताए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करें। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, इसको पराजित करना है। अगर आप सब यह ठान लें तो निश्चित रूप से जीतेगा दमोह, जीतेगा प्रदेश,
जीतेगा देश और हारेगा कोरोना कोविड-19। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।